एक साधु नदी किनारे बैठे थे। तभी एक आदमी आया और उन्हें भला बुरा कहने लगा। वो साधु चुपचाप सुनते रहे। कुछ देर बाद वो आदमी बोलते बोलते थक गया और हार कर चला गया। पास बैठे शिष्य ने पूछा, गुरुजी, आपने इस आदमी का जवाब क्यों नहीं दिया? तो वो साधु मुस्कुराए और बोले कि अगर कोई उपहार दे और तुम उस उपहार को न लो तो वो उपहार किसका रहेगा? वो मुझे उपहार देने आया था गुस्से का, मैंने लिया ही नहीं। तो गुस्सा भी ऐसा ही है। गुस्सा एक आग की तरह है, लेकिन ये आग बाहर किसी को जलाने से पहले खुद उसे राख कर देती है जो गुस्सा कर रहा होता है। गुस्सा असल में एक तरह की एनर्जी है, एक ऊर्जा है। अगर तुम उसे समझ लो तो वही ऊर्जा प्रेम में बदल सकती है। सोचो, जब तुम गुस्से में होते हो तब तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति होती है। अगर वही शक्ति, वही एनर्जी किसी चीज़ को बनाने में लग जाए तो तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकती है। गुस्से को दबाया नहीं जाता, गुस्से को समझा जाता है। जैसे कि गुस्से को जब समझना शुरू करोगे तो वो गुस्से के कारण पर जाओगे और फिर हो सकता है तुम्हें ये बात समझ में आए कि गुस्सा क्यों आ रहा है। और जैसे ही तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है समझ में आएगा तो तुम्हें ये भी समझ में आ जाएगा कि इस गुस्से को मुझे कैसे बदलना है दूसरी एनर्जी में। अगर आप किसी से नाराज़ हैं और आपको लगता है कि वो आपसे बेहतर कर रहा है या वो शख्स आपसे बेहतर है, तो आप उसी गुस्से की एनर्जी को खुद को बेहतर बनाने में लगा सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि हम गुस्से के आगे विवश हो जाते हैं, घुटने टेक देते हैं। फिर क्या होता है, घुटने टेकने के बाद हम बकना शुरू करते हैं, अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। इससे हमारा ब्लड प्रेशर हाई होता है, हमारे शरीर के अंदर तरह तरह के रस निकलने शुरू होते हैं जो हमारे अपने शरीर के लिए नुकसानदायक हैं। सामने वाले के पास तो एक ऑप्शन है कि कान में उंगली लगाएगा और नहीं सुनेगा, लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो ज्वाला जो है वो आपके अंदर से निकल रही है। तो वो जो ज्वाला अंदर से निकल रही है वो सबसे पहले तो आपको जलाएगी, सामने वाले तक पहुंचेगी, तब उस पर असर होगा नहीं होगा वो बात की बात है। तो अगर आप पर कोई गुस्सा कर रहा है तो पहली कोशिश ये हो सकती है कि आप उसको एक्सेप्ट ही ना करें, स्वीकार ना करें, बल्कि उसके कारण को सोचें। और अगर आपको किसी पर गुस्सा आ रहा है तो आपको भी यही करना है कि आपको अगर गुस्सा आ रहा है तो क्यों आ रहा है, उसके पीछे क्या कारण है और वो क्या चीज़ें हैं जो आपको इस तरफ धकेल रही हैं। आप उनकी तरफ ध्यान देंगे तो आपका गुस्सा वहाँ शांत होगा और आपको समझ में आएगा कि आपको क्या करने से गुस्सा नहीं आएगा। एक बात और याद रखिए, गुस्सा करने के बाद हर वो शख्स जो गुस्सा करता है उसे खुद बहुत ख़राब महसूस होता है, क्योंकि हमारी जो आत्मा है ये शांत वातावरण ही पसंद करती है। ये अगर कहीं अशांति कर दे तो ये खुद अशांत हो जाती है। कि आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने कहीं गुस्सा किया हो और उसके बाद आपको बहुत बुरा लगा हो? आप अपने अनुभव मेरे साथ साझा कर सकते हैं। मैं इंतज़ार करूँगा आपके जवाबों को पढ़ने का।